अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्त, खैर खैरियत से हैं? चलें जी, आज हम एक मेजर बैक्टीरियल बीमारी की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो बहुत ही अहम बीमारी है जिसे हम मुतद्दी नज़ला कहते हैं, इन्फेक्शस कोराइज़ा कहते हैं। इन्फेक्शस कोराइज़ा ये आम चूज़ों की बीमारी है और इसमें आपकी चेहरे की, आइज़ की, इंफ्रा ऑर्बिटल साइंसेस की स्वेलिंग हो जाती है, नाक और आँख से पानी बहता है, बाज़ औक़ात ये सफ़ेद होता है, बाज़ औक़ात ये रेशेदार हो जाता है और जिस तरह की पीप होती है उस तरह का ये जो है ना रहता है। ये बीमारी जो है ओवरऑल हर चूज़े को मुतासर करती है, मतलब कि हर एज पे हर किस्म के जो चूज़ा है उसको मुतासर करती है, लेकिन मोस्टली जो है ना ये जो लेयर टाइप बर्ड्स है उसको मुतासर करती है। तो इसका अगर कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो पॉजिटिव एजेंट है इसका एवी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम या हीमोफिलस पैरागैलिनेरम। हाईली कंटेजियस है, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसमें कुराइजा होता है, एक्टर्नल इन्फ्लेमेशन होती है, नाक और आंख से रतूबतें खारिज होती हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी साउंड होती हैं, एबनॉर्मल साउंड होती हैं। फीड एंड वाटर इनटेक कम हो जाता है, अक्यूट भी है, क्रोनिक भी है, ऑल एजेस पे ये इफेक्ट करती है और मोस्टली जो है ये लेयर में इफेक्ट करती है। अब एवी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम जो है इसकी आगे तीन सीरोटाइप है, ए है, बी है, सी है। अब इस ई जो सीरोटाइप का को फर्दर डिवाइड किया गया, जैसे A1 A2 इस तरह के फर्दर जो है ना एसेट्रा इसको क्लासीफाई किया गया है। और जो ये सीरोटाइप A1 A2 या ए बी और सी है, इनकी एक दूसरे के दरमियान क्रॉस प्रोटेक्शन भी नहीं है। मिसाल अगर आपके बर्ड को इन्फेक्शियस कोराइजा आया है और टाइप ए ने काज किया है तो बर्ड ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट आपको कोराइजा नहीं है, हो सकता है उसकी दूसरी फॉर्म आपको आज सीरोटाइप बी अटैक कर दे या सीरोटाइप सी अटैक कर दे, ठीक है। ये जो मतलब कि मुख्तलिफ सीरोटाइप के अगेंस्ट जो है ना ये डिजीज़ काज होती है, इसकी क्रॉस प्रोटेक्शन बहुत कम है, ठीक है। और जो बर्ड से रिकवर हो जाता है वो हमेशा कैरियर रहता है बर्ड। मोस्टली ये वायरल अटैक के बाद जो है या किसी किस्म का जो स्ट्रेस होता है उसके बाद ये बीमारी का अटैक होता है। इसकी ट्रांसमिशन जो है इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है, इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। वही जो है इसमें कंटेमिनेटेड जो इक्विपमेंट हो गया, आपके वाटर की, पानी की, फीड की लाइनें, आपके लोग हो गए, वेटनेरियन हो गए, आपके शहर पे काम करने वाले लोग हो गए, वो अगर किसी शहर से होके आए हैं या किसी जरिए से होके आए हैं, फीड वाली गाड़ियाँ होगी, आपकी चूज़े वाली गाड़ियाँ होगी, अंडे वाली गाड़ियाँ होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन करती है। इसमें मल्टी एज फ्लॉक जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 4 दिन है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत स्लोली स्लोली स्प्रेड करता है। 36 से 48 घंटे बाद इसके साइन आते हैं और ये पूरे फ्लाक में जो है ना 3 से 4 हफ्ते तक जो है ना ये मतलब कि प्रोलॉन्ग करता है। आगे अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो अलामात में इसकी सबसे पहले इसकी साइंसेस जो है वो स्वेल हो जाएंगे, फेशियल अडीमा होगा, नाक और आँख का ये अडीमा हो जाएगा। अगर आप इसके साइंसेस काटेंगे तो उसमें आपको येलो और ग्रीनिश कलर का क्रीमी मटेरियल मिलेगा। उसके बाद उसकी वेटल ये भी मतलब कि सूज जाती हैं और इसमें जो है ना मटेरियल नज़र आ। उसके बाद इसमें जो आपकी पानी और वाटर इनटेक है वो बहुत सीवियरली ड्रॉप हो जाती है, बहुत सीवियरली ड्रॉप हो जाती है, वाटर इनटेक कम हो जाती है, फीड आपकी बर्ड जो है वो खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपकी प्रोडक्शन जो है लेइंग वाले बर्ड जो हैं जिस तरह ब्रीडर है या आपके जो लेयर बर्ड है उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो 40% तक ड्रॉप हो जाती है। और तीसरा इसमें जो ब्रॉयलर में है इसकी जो FCR है वो डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी तो है ही है, क्योंकि इसमें स्लो स्प्रेड होना होता है, बाज़ का ये स्पीडली स्प्रेड हो जाती है लेकिन स्लो स्लो स्प्रेड होती है। अब इसमें क्योंकि कटेरल इन्फ्लेमेशन होती है आँख की और फेशियल की, ठीक है, तो उसकी बेस पे जो हम इसको जो है ना वो डायग्नोज करते हैं और इसकी हमने कुछ क्लासेस में मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी जो डिवीजन करें, ग्रेड करें, ग्रेड A B C और D करें,
तो ग्रेड ए जो होता है उसमें क्या होता है, हल्की सी आप कंजक्टिवाइटिस होती है, हल्की सी स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो उसको हम ग्रेड ए देंगे। और ग्रेड बी में ये होगा कि आपकी जो इंफ्रारेड साइंसेज है इसकी हल्की सी पार्शियल जो है ना वो स्वेलिंग होगी, आंख बंद नहीं है, सिर्फ हल्की सी जो है आपकी स्वेलिंग होगी, तो इसको हम ग्रेड जो है वो बी देंगे। ग्रेड सी जो है इसमें कंजक्टिवाइटिस है लेकिन, और आपकी आई जो है ये क्लोज हुई हुई है, ठीक है। और फुली जो है ना वो स्वेलिंग नहीं है, मतलब कि फेस की सिर्फ आंख की जो स्वेलिंग है इर्द गिर्द, और आंखें बंद हुई हुई हैं, ठीक है, हल्की हल्की। तो इसको आप ग्रेड सी, और ग्रेड डी जो है उसमें आपके फुली माउथ की स्वेलिंग होगी, आपकी आंखें बंद होंगी। उसमें से क्या होगा, बर्ड फीड एंड वाटर नहीं लेगा और बर्ड जो है ना वो उसका जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये इसकी जो है ना ये ग्रेडिंग आ गई। क्यों कि कंजक्टिवाइटिस होगी, आईलेट क्लियर हो जाएगी, लंग्स और एयर सैक इसमें भी मुतासर होते हैं। और जो फिब्रिनस सेलुलाइटिस जो वेटल होती है उसको काटेंगे तो उसके अंदर से भी आपको केजियस मटेरियल मिलेगा। अब अगर इसकी पोस्टमार्टम लीजन की बात करें, तो पोस्टमार्टम जब आप बर्ड देखेंगे, पोस्टमार्टम के उसका हेड वगैरह स्वेल किया होता है, तो आप जब उसकी नेरीज को या नोज से रख के काटेंगे तो उसके अंदर आपको ग्रीन या येलो येलो कलर का मटेरियल मिलेगा, ठीक है। आपकी ट्रेकिया में भी इसके कुछ बाज़ का निशान मिल जाते होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है इस आँख की और नाक की सोजिश होती है, और आँख और नाक की जो है इसमें पनीर नुमा मादा जो होता है उसके अंदर या येलो या ग्रीनिश कलर का जो है ना मादा वो पाया जाता है। अब अगर इसकी डायग्नोज की बात करें, तो डायग्नोज ये है कि आप जो है ना साइंस को कट करें, वहाँ से स्वैब के जरिए उसका सैंपल या रिपोर्ट भिजवा दें। अगर बिलफर्ज आप जो है वो स्वैब नहीं लेते तो फिर आप क्या करते हैं, उनके हेड को कट करें, पैक करें, ठीक है, और उसके बाद उसको ना लेबॉर्ट्री भेज दें। तो वो थ्रू पीसीआर जो है ना आपका जो है वो डायग्नोज हो जाएगा कि ये जो है एक कुराइजा का मसला है। आगे इसकी मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है, इसकी सिंपल है कि ऑल इन ऑल आउट हो, मल्टी एज फ्लॉक ना हो, नो विजिटर, नो अदर पर्सन, नो जो आपके फील्ड के रिलेटेड पर्सन नहीं है, शेड के रिलेटेड नहीं है, उनको शेड के अंदर नहीं आने देना, स्ट्रिक्ट बाय सिक्योरिटी रखनी है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जो आपकी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन में आपने ख्याल रखना है कि जो वैक्सीन है आप वैक्सीन लाजमी करवाएं, और इस कंपनी का है जिसमें ये 3 सीरोटाइप ए बी और सी मौजूद हों, ताकि मुकम्मल उसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो आपको मिल जाए। एक आपकी इसकी 4 वीक में करवा दे, 4 से 5 वीक में, और दूसरी आप प्रोडक्शन से पहले पहले जो है ना वो सेकंड शॉट करवा दे, ताकि उसकी जो है ना आपको प्रोडक्शन जो है उसकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपको लेट जो मिले, एंड तक मिले, प्रोडक्शन साइकिल तक। बाकी अगर आप मोल्टिंग करवाते हैं तो मोल्टिंग के बाद भी आप एक शॉट लाजमी लगवाएं। तो तीसरी जो है उसका ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में यही है, मैंने केस देखा था उसमें, मतलब कि रिसेंटली मैंने उसको देखा है और ट्रीटमेंट किया है, तो हमने उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो डाली है, मतलब कि बॉडी वेट के हिसाब से 25 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम पर केजी। टाइलोसिन हमने उसको मतलब कि 40 मिलीग्राम के हिसाब से डाली, और उसके साथ हमने डॉक्सीसाइक्लिन भी डाली 25 मिलीग्राम पर केजी, लेकिन उससे इसका खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो एट दी एंड हमें उसके इंजेक्टेबल की जाना पड़ा, जिससे जेंटामाइसिन है। तो वो जो जेंटामाइसिन 10% था वो हमने 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से पूरे फ्लॉक में इंजेक्ट कराया, और जो ही हम इंजेक्ट करवाते गए उसके विदन 1 से 2 दिन में बर्ड रिकवर कर गया। हालांकि उससे पहले हमने इसको थ्रू ड्रिंकिंग वाटर उसको प्रॉपर थेरेपी दी है। तो क्योंकि ये स्लो स्प्रेडिंग है, आस्ते आस्ते में स्प्रेड होता है, तो इतनी आप जो है ना वो दे नहीं सकते इसको जो है ना लंबी थेरेपी, क्योंकि प्रोडक्शन वाला बर्ड होता है, जिसका डॉक्सिया ऑक्सिया, तो ऑक्सिया आपके छिलके का भी मुतासर करेगी, छिलके का कलर चेंज हो जाता है, तो प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसमें बेटर हमने ये किया कि हमने 3-4 दिन चलाने के बाद जब देखा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमने उसको इंजेक्टेबल की तरफ मूव करके, और जो जेंटामाइसिन है उसको हमने इंजेक्टेबल करवाया, डबल शॉट करवाया 1 दिन के गैप के साथ, और बर्ड जो है ना वो विदन 2 डेज में उसने रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।